प्रीवियस ईयर स्पीड टेस्ट के अंतर्गत हम लोग 2008 से लेकर के 2019 तक यानी पिछले वर्ष तक जितने भी दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है उसका सीरीज चला रहे थे। और उस सीरीज के अंतर्गत आज का क्वेश्चन है 11/3/2018 का, जो बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा का क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 1 है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा गया में। बिहार में पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र दिसंबर 1922 में गया में आयोजित किया गया था और यह कांग्रेस का 37वां वार्षिक सत्र था और जिसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। और यह कांग्रेस के प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स समूहों के बीच विभाजन के लिए उल्लेखनीय है। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता में। कहता है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक IIBI भारत सरकार के स्वामित्व वाली भारतीय वित्तीय निवेश संस्था थी और जिसने 1971 में अपनी स्थापना से लेकर के 2012 ईस्वी तक, जब भारत सरकार द्वारा इसे बंद नहीं किया गया, तब तक इसने काम किया और इसका मुख्यालय कोलकाता में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? यानी पुस्तक का नाम है 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उसका लेखक है कार्ल मार्क्स और F. एंगल्स। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कहता है कि द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1857 से लेकर के 1859 को कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने लिखा था। 1857-59 की अवधि के दौरान कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित कई लेखों को इस पुस्तक में शामिल किया गया है, जिसमें 1857-1859 के विद्रोह के संबंध में विभिन्न घटनाओं का आकलन किया गया था और इसे ब्रिटिश शासकों ने सिपाही विद्रोह कहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य से, ऑप्शन ए। पाइका नृत्य मार्शल आर्ट नृत्य का एक रूप है जो ओडिशा के मयूरभंज के जनजातियों के क्षेत्र में पाया जाता है और बिहार झारखंड में भी इस नृत्य का प्रचलन है। झारखंड का मुंडा समुदाय पाइका नृत्य करता है और यह युद्ध की तैयारियों से जुड़े रीति रिवाज का एक शैलीगत प्रतिनिधित्व है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिया डिवाइडेड और यह पुस्तक अधिकांश भाग जेल में ही लिखा गया था, जो भारत विभाजन के एक वर्ष पहले 1946 में प्रकाशित हुआ था। और पुस्तक विशेष के रूप में सिद्धांत की जांच करती है कि भारत में हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र थे और हिंदू मुस्लिम संघर्ष की उत्पत्ति और वृद्धि को बढ़ाते थे। प्रश्न नंबर 6 है कि मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था? तो इसका उत्तर है वाडनगर, गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2017 को गुजरात के वाडनगर में एक गहन टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष शुरू किया और इस मिशन के माध्यम से सरकार का लक्ष्य 2 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चों तक पहुंचाना है और गर्भवती महिलाओं को भी अभी भी नियमित टीकाकरण कार्यक्रम तहत आपूरित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जो हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है और यह आयोजन 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया था और यह 11 जुलाई 1887 को 5 बिलियन दिवस के रूप में सार्वजनिक हित में प्रेरित था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो 8 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट का।
ग्रेफाइट वास्तव में लेड मटेरियल है और जिसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है। यह आदर्श सामग्री है क्योंकि ग्रेफाइट रासायनिक रूप से कार्बन बॉन्ड बनाता है और जब हम लिखते हैं तो प्रत्येक ग्रेफाइट शीट कागज की सतह पर स्लाइड करती है। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? तो 9 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेल कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया। और वर्तमान में महारत्न कंपनियां हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल, इंडियन ऑयल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL और कोला इंडिया लिमिटेड CIL, नेशनल थर्मल पावर NTPC। कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है? 10 के उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा जो है सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन करता है और 50% से अधिक उच्च कोटि के लौह अयस्क का उत्पादन उड़ीसा करता है। और भारत में लौह अयस्क का अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में भी होता है लौह उत्पादन, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड में भी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। जब ये पास किया जाता है तो यह कानून बन जाता है। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? 12 के उत्तर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में, वह शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 कि साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 14 कि निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा दिए गए कूटों में सही का उत्तर चुनना है। तो 14 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं ऑप्शन सी दिया हुआ है कि पहला क्या है, सिंध है। सिंध पुरास्थल, सिंध क्षेत्र में कौन सा पुरास्थल है? तो कोट दीजी है। और दूसरा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या है पुरास्थल? सरायखोला। और तीसरा है दक्षिणी बलूचिस्तान। तो दक्षिणी बलूचिस्तान में क्या है? बालाकोट। और चौथा है हरियाणा, राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 15 है कि 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सौष्ठव यानी बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब किसने जीता? वह भारतीय महिला कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 के ऑप्शन नंबर डी, भूमिका शर्मा। अगला प्रश्न है कि सामाजिक प्रश्न नंबर 16 कि सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो 16 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो 17 के उत्तर होगा ऑप्शन बी, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है कि मानव शरीर में पित्त रस का क्या कार्य है? 18 के उत्तर हो जाएगा मानव शरीर में पित्त रस का क्या काम है? तो 18 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण करना इसका काम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 कि निम्नलिखित में से बेमोल को चुनना है। इसमें कौन सही नहीं है उसको चुनना है। तो 19 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी पहाड़ी केरल में नहीं है। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है और नीलगिरी एक ब्लॉक पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा जो 2637 मीटर है। और नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 कि एक परितंत्र में अपघटक कौन होते हैं?
तो 20 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कवक और जीवाणु। क्या है कि दो घटकों का बना होता है, जैसे जैविक घटक और अजैविक घटक, और जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 की मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, तो 21 के उत्तर हो जाएगा भारत और फ्रांस का संयुक्त अभियान है। क्या है कि मेगाट्रॉपिक्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और फ्रेंच सेंटर नेशनल द टियल्स के बीच एक सहयोगी प्रयास है और यह जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वातावरण में जल चक्रण का अध्ययन करने वाला एक उपग्रह मिशन है। अक्टूबर 2011 में PSLV रॉकेट मेगाट्रॉपिक्स को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है, तो 22 के उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC, जिसे पहले नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के रूप में जाना जाता था और हैदराबाद में स्थित है। एक पूर्ण सरकारी संगठन के रूप में यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के केंद्रों में से एक है और NRSC हवाई अड्डे और उपग्रह स्रोतों से डेटा का प्रबंधन करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 कि निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकी है, 23 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जीन जो है वह अनुवांशिकी है। विशिष्ट अनुक्रम में न्यूक्लियोटाइड बेस जोड़े की श्रृंखला से बने होते हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए कोड किए जाते हैं और जीन के लंबे अनुक्रम अनुसूत्र में जमा होते हैं जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के नाभिक में स्थिर होते हैं और संतान अपने माता पिता से इन जीनों के माध्यम से विशेषताएं प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 कि सोना में खाली जगह मिलाया जाता है, सोना में क्या मिलाया जाता है, तो 24 का उत्तर हो जाएगा तांबा मिलाया जाता है। 24 है कि शुद्ध सोना बहुत नरम होता है और इसका उपयोग शायद ही कभी गैर मिश्र धातु वाली स्थिति में किया जाता है और इसका उपयोग गहने बनाने, कठोरता को बदलने और तन्यता, गलनांक बिंदु, रंग तथा अन्य गुणों के लिए इसे चांदी या तांबा या निकेल या फिर जिंक या फिर पैलोडियम आदि के साथ मिलाया जाता है और इस प्रकार के मिश्र धातु को कैरेटिंग से रेटिंग कम हो जाती है और सामान्यतः इसकी रेटिंग 22 कैरेट या फिर 18 कैरेट या फिर 14 कैरेट या फिर 10 कैरेट होती है, अर्थात इनमें तांबे की उच्च प्रतिशतता होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलती है, तो 25 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संवहन विधि से बाहर निकलती है। चिमनी का मूल कार्य आग की ओर दहन वायु को खींचना और फ्लू गैसों को फ्लू या स्मोक स्टैक के माध्यम से बाहर निकालना है। यह संवहन के सिद्धांत पर काम करता है। जब हवा गर्म हो जाती है तो इसका घनत्व कम हो जाता है जिससे गर्म हवा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो 26 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है कि ABC, ऑप्शन डी के अंतर्गत आता है ABC। इसका उत्तर हो जाएगा सेवाएं और संघ शासित क्षेत्रों के कर्मचारी और केंद्रीय सचिवालय सेवाएं ग्रेड बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है, तो 27 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पोर्ट लुई जो मॉरिशस का देश है। अगला प्रश्न है कि एक परितंत्र में क्रिस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है, 28 का उत्तर हो जाएगा सी एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना में कार्य में बड़ा प्रभावी लाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो 29 के देखेंगे 29 क्या है, 29 के उत्तर हो जाएगा बी। 29 के उत्तर बी है।
पहला में झील और दूसरा में झील के प्रकार। क्या कहता है कि भीमताल झील किस प्रकार की झील है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भीमताल टेक्टोनिक प्रकार का झील है, टेक्टोनिक प्रकार का झील है। और दूसरा है अष्टामुडी झील जो है वह अनूप या पश्च जल का प्रकार का झील है। और तीसरा है गोहन झील, तो गोहन झील जो है वह भूस्खलन टाइप का झील है, तो यह ज्वालामुखी पहाड़ का मुख है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 कि जिला प्रशासन का आशय क्या है? 30 के उत्तर हो जाएगा जिला प्रशासन का आशय, तो इसका उत्तर हो जाएगा जिला क्षेत्र में कानून व व्यवस्था प्रशासन को बनाए रखना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 की 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए थे? तो 31 के उत्तर हो जाएगा विधवा पूर्ण विवाह के लिए सामाजिक संघर्ष किए थे। और विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 में लागू किया गया था और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का योगदान सर्वाधिक था और सती प्रथा को 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिक ने समाप्त किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 की लोकटक झील जो तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? तो 32 के उत्तर हो जाएगा मणिपुर में। और कुछ झीलों का नाम इस प्रकार है बुलर झील, डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान के झील कौन है? तो सांभर। 33 की भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र किसने लिखी थी? तो 33 के उत्तर हो जाएगा बान्य भट्ट ने। बान्य भट्ट हर्षवर्धन के राजकवि थे और बान्य भट्ट की पुस्तक हर्ष चरित्र, कादम्बरी एवं पर्वती परिणय पुस्तक भी लिखी गई थी। और कालिदास की पुस्तक रघुवंशम, कालिदास की पुस्तक कौन है? रघुवंशम। भवभूति की पुस्तक कौन है? तो भवभूति की पुस्तक मालती माधव तथा कौटिल्य के प्रमुख पुस्तक कौन है? अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन बहुविध बंध बनाता है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा बहुविध बंध बनाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित करना है यानी मिलान करना है, तो 35 के उत्तर हो जाएगा, 35 के उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। केचुआ जो है वह क्या है? अपरदकारी। केचुआ जो है अपरदकारी है। और अनुकर्मण अग्रज जाति है। और परितंत्र सेवा क्या है? तो यह परागण है। और जनसंख्या वृद्धि जन्म दर से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो 36 के उत्तर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कि यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्य अवस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है तब सरकार का व्यय क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, सरकार की आय में बराबर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है? तो 38 के उत्तर क्या होगा? 38 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। अगला प्रश्न है कि मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रवण कहाँ से होता है? तो 39 के उत्तर हो जाएगा सी, परिपक्व अंड से होता है। क्या है 39 कि जब किसी जीव के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहते हैं और मानव एक लिंगी प्राणी है और मानव में अंडे का निषेचन फैलोपियन नलिका द्वारा भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ करके सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 की जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं? तो 41 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वंश नाम और जाति विशेषण जो है जीवों के घटक हैं।
और क्या है कि जीवों के द्विनाम पद्धति का जनक कैरोलस लिनियस को जाना जाता है और लिनियस ने मानव का वैज्ञानिक नामकरण होमो सैपियंस किया और जिसमें होमो वंश का सूचक है और लिनियस की रचना सिस्टेमा नेचुरी है। अगला प्रश्न है कि 42 कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में पहला सौर मिशन भेजने वाला है और इसका नाम क्या है, तो 42 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आदित्य L1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 कि मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले संरचना को क्या कहा जाता है, 43 के उत्तर हो जाएगा टेंडन कहा जाता है। क्या है कि मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां हैं और 500 से अधिक पेशियां हैं और कंकाल ऊतक संयोजी ऊतक है और अस्थि ऊतक जो है कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 44 कि किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, तो 44 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 कि सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है, तो 45 के उत्तर हो जाएगा ए गरीबी और भूखमरी का निवारण की ओर निर्देशित होती है। गरीबी उन्मूलन का नारा 1972 में इंदिरा गांधी ने दिया था और बीपीएल के लिए अन्नपूर्णा योजना 2 अक्टूबर 2002 को प्रारंभ किया गया था और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी से कम पोषण प्राप्त करता है तो उसे योजना आयोग गरीब मानता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था, तो 46 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड ने। चीन के लोगों ने सांग वंश यानी 1750 से लेकर के 1027 ईसा पूर्व में कैलकुलेटर यानी प्लेस वैल्यू पर आधारित कैलकुलेटर का प्रयोग किया था और यह रॉड और स्लाइडिंग बीड से बने गणना करने वाले उपकरण अबाकस का अग्रदूत था। अबाकस ने चीन वासियों को स्थानीय मान का महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया जो गणितीय अवधारणा को समझाने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है, यानी ऑप्शन में दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/10। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, तो 48 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। चार्ली हेब्डो एक फ्रांसीसी व्यंग्यात्मक साप्ताहिक पत्रिका है जो कार्टून, रिपोर्ट, वाद विवाद और चुटकुलों पर विशेष बल देती है और इस पत्रिका को पेरिस से प्रकाशित किया जाता है और इस पत्रिका में विवादित मुहम्मद कार्टून के प्रकाशित होने के बाद वर्ष 2011 और 2015 में पत्रिका के कार्यालय पर 2 बार आतंकी हमले हुए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 कि HINI इसके द्वारा होता है, क्या होता है, 49 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवाणु के द्वारा होता है। क्या कहता है कि HINI इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप ऑफ रूप है और यह 2009 से ह्यूमन इन्फ्लुएंजा फ्लू का सबसे महत्वपूर्ण कारण है और वह 1918 में फैली महामारी स्पेनिश फ्लू का संबंध है, इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 50 कि यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित भावित संभव मान 2 है और 2 इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा साझा करते हैं बशर्ते कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या भिन्न हो और एक इलेक्ट्रॉन जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या ms बराबर 1/2 है तो वह चक्रण क्वांटम संख्या होगा। अगला प्रश्न है कि एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो 52 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी McL2। क्या है कि MHPO4 यह मेटेलिक हाइड्रोजन फॉस्फेट का सूत्र है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 53 कि इसमें sp संकलित कार्बन है, 53 के उत्तर क्या होगा ऑप्शन सी CH और CH।
क्या है कि एथिल में CH और CH चूँकि दोनों CSP संकलित है, इसलिए यहाँ SP संकरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54 कि H बम यानी हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। हाइड्रोजन बम ऑप्शन में दिया गया नाभिकीय विखंडन, और B है नाभिकीय संलयन, और C है अपरिग्रह अभिक्रिया, और D है कृत्रिम तत्वांतरण। तो 54 के क्या होगा? 54 के ऑप्शन B हो जाएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन बम आधारित है। अगला प्रश्न है कि इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। किसका 1 होता है? तो 55 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन का। क्या है कि सर्वाधिक ऋण वैधुक तत्व वाले कारण के फ्लोरीन को ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 1 होती है, और यह परमाणविक संख्या के साथ हाइड्रोजन वर्ग के पहला सदस्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 कि छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। छऊ और कहाँ का नृत्य है? तो यह पश्चिम बंगाल का भी नृत्य है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों को उल्लेख करता है? तो 57 के उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, भाग 4। भारतीय संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्यों के नीति के निर्देशक तत्वों को संवहित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58 कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? तो 58 के उत्तर हो जाएगा बी, 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भारतीय भाषाएं उल्लेखित किया गया है, और अन्य अनुसूचियों में से चौथी अनुसूची राज्यों से राज्य और स्थानों का आवंटन करता है। और क्या है 10वीं अनुसूची क्या करता है कि दल बदल विरोधी कानून, और तथा 12वीं अनुसूची के बारे में जानते हैं, नगर निकाय कार्यों के विषय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? ऑप्शन सी, 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में इसी तिथि को आसीन हुए थे, और 13 मई 1962 तक के कुल 12 वर्षों तक देश के राष्ट्रपति रहे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 की सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो 60 के उत्तर हो जाएगा देविका रानी। क्या है कि देविका रानी रोरी भारत की पहली फिल्म अभिनेत्री थी, और 1930 और 1940 के दशक में सक्रिय अभिनेत्री रही। देविका रानी को 1969 ईस्वी में देश के प्रथम सर्वोच्च फिल्म सम्मान यानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61 कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थे? तो 61 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, CD देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे, और RBI के गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक रहा, और इस प्रकार स्वतंत्र भारत में भी वह RBI के पहले गवर्नर रहे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62 कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का डिजाइन किया वह कहाँ पढ़ रहा था? तो 62 के उत्तर है बी, IIT मुंबई में। और रुपया के डिजाइन करने वाला उदय कुमार द्वारा यह प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया गया, और उन्होंने IIT मुंबई में शिक्षा प्राप्त की थी, और उस समय उन्होंने यह डिजाइन तैयार किया था। उस समय IIT गुवाहाटी के उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में बहुयात से पाई जाती है, इसलिए न्यूजीलैंड निवासियों को कीवी उपनाम से भी संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65 कि ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो 65 के उत्तर हो जाएगा बी, ब्राज़ील की मुद्रा रियल है, और ब्राज़ील की मुद्रा के नाम को रियल कहा जाता है। प्रश्नोक्त अन्य मुद्राओं में रूबल जो है वह रूस की मुद्रा है, जो और वही बर जो है वह इथोपिया की मुद्रा है, और रियाल जो है ईरान की मुद्रा है। अगला प्रश्न है
कि शहद के मक्खी का विष कैसा होता है, तो 66 के उत्तर हो जाएगा उसके विष में प्रोटीन होता है। और मधुमक्खी कीट वर्ग का प्राणी और मधुमक्खी के शब्द प्राप्त होते हैं जो अत्यंत पौष्टिक भोजन होता है और यह संघ बना करके रहती है। प्रत्येक संघ में एक रानी और कई नर और शेष श्रमिक होते हैं और मधुमक्खियों के छत्ते बनाकर रहती है और इसका एक घोंसला छाता मोम से बना होता है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 67 कि खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बदला जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68 कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, तो 68 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्यान कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है, तो 69 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलिजा। प्रश्न है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है, तो 70 के वित्त मंत्रालय। 1 रुपये के नोट तथा सभी प्रकार के सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय भारत सरकार करता है तथा इसके अतिरिक्त समस्त करेंसी नोटों का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71 कि गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है यानी उत्तर में दिया गया कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोन नदी जो है वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न 72 कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिख कर, वो किसको पत्र लिखेगा, तो 72 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को पत्र लिख करके। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा, तो 73 के उत्तर हो जाएगा टोक्यो में, ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा टोक्यो में। क्या है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है और घड़ी की विपरीत दिशा में घूर्णन करती है। अन्य देशों की तुलना में टोक्यो जापान में सूर्योदय पहले होता है और यही कारण है कि जापान को उगते सूर्य की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74 की मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे, तो 74 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। हंस दमयंती राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित एक प्रसिद्ध चित्र है और इस चित्र में विदर्भ राज्य के राजकुमारी दमयंती को अपने प्रेमी नल के विषय में हंस से बातें करते हुए दिखाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा मैला आंचल। अगला प्रश्न है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो 76 का उत्तर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा तो नहीं, और बी है कि प्रधानमंत्री के द्वारा यह भी नहीं, और सी है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा यह भी नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77 के नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों में दिए गए सही मिलान को मिलान करना है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलान करना है, तो देखते हैं इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 77 के ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा कर्नाटक में क्या है, तो कर्नाटक में कैगा है, और तमिलनाडु में कौन सा, तो तमिलनाडु में हो जाएगा कुड्डनकुलम, और उत्तर प्रदेश में नरौरा और गुजरात में काकरापारा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18 कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 78 के उत्तर क्या है, 78 के उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, यह सही नहीं है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था और विधिवत गठन किया गया था, और इसकी पहली बैठक का आयोजन 13 मई 1952 को किया गया था, और यह संसद का ऊपरी सदन है। और 1951-52 ईस्वी के दौरान भारत में पहली बार आम चुनाव कराए गए थे। तत्पश्चात अप्रैल 1952 में प्रथम निर्वाचन संसद अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79 कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है, तो 79 के उत्तर हो जाएगा ए, गोल्फ से संबंधित है, गोल्फ खेल से। टाइगर वुड एक अमेरिकी पेशेवर गोल्फर है, वह अब तक के सबसे सफल गोल्फरों में से एक है और वह लगातार कई सप्ताह तक विश्व के नंबर 1 गोल्फर रहे। वह रिकॉर्ड 11 बार पीजीए प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब भी जीत चुके हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80 कि हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता का लक्षण मिले हैं। तो 80 के क्या होगा, 80 के उत्तर हो जाएगा ये जीका वायरस का लक्षण मिले हैं। और माइक्रोसेफली डेंगू के समान मच्छर जनित रोग है और जो इसको जीका वायरस के कारण कहा जाता है। और माइक्रोसेफाली से पीड़ित नवजात शिशुओं के सिर का आकार समान बच्चों की तुलना में छोटा होता है और उनका मस्तिष्क पूर्णतः विकसित नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81 कि रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक क्या होता है। तो 81 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सफ़ेद रंग के पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस का प्रतीक होता है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूरेंट ने जेनेवा में की थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय में कठिनाइयों से राहत दिलाना है। और प्रति वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82 कि ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक क्या है, 82 के जहाज विरोधी मिसाइल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83 कि पीएच एक संक्षिप्त नाम है, खाली जगह के लिए भरना है यहाँ पे। तो 83 के उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन का पावर के लिए। प्रश्न नंबर 84 कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है। 84 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्वरण से परिभाषित किया गया है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण यानी एक्सेलरेशन कहते हैं और त्वरण को प्राप्त ए से सूचित करते हैं और इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85 कि निम्नलिखित में से कौन रोग जीवाणु के कारण होता है। तो 85 के उत्तर हो जाएगा बी, क्षय रोग जो है वह जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि कोला पेय में कौन से औषधि पाई जाती है। तो 86 के उत्तर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, कैफीन औषधि पाई जाती है। क्या है कि कैफीन एक प्रयोग पूरे विश्व में मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला दवा के रूप में किया जाता है। औसतन 100 ग्राम कोला पेय पदार्थ में 8 मिलीग्राम कैफीन पाई जाती है और कोला पेय पदार्थों में स्वादिष्ट बनाने के लिए कैफीन का प्रयोग ही किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87, मिलान करना है। मिलान क्या करना है, विशेषता और जानवर की विशेषता के साथ मिलान करना है। 87 के उत्तर हो जाएगा 89 के उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। दिया गया है कि एड्रेनिल क्या है, गुस्सा और डर को कंट्रोल करता है और दूसरा एस्ट्रोजन, एड्रेनिल गुस्सा और डर को कंट्रोल करता है, दूसरा एस्ट्रोजन महिलाओं में होता है और तीसरा इंसुलिन ग्लूकोज और चौथा है कि फेरोमोन्स ये साथ आकर्षित करना और गंध ग्रहण करने की शक्ति होता है इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90, मिलान करना है भारतीय वन्यजीव और वैज्ञानिक नाम और जीव के साथ मिलान करना है 90 का। तो इसका उत्तर हो जाएगा 90 बस्टर्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए के 2 आर्डियोटिस और दूसरा है इंडियन रॉक पाइथन। तो इंडियन रॉक पाइथन को होगा पाइथन मेलुरस और तीसरा है एशियाटिक हाथी और एशियाटिक हाथी के उत्तर हो जाएगा एलिफिस इंडिकस और चौथा है स्लॉथ बियर। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेलुरस उर्सिनस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91 कि प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ था। तो 91 को उत्तर हो जाएगा उज्जैन अवंती की राजधानी था और आधुनिक मालवा मध्य प्रदेश का क्षेत्र ही प्राचीन अवंती महाजनपद का क्षेत्र था और यह महाजनपद 2 भागों में उत्तरी अवंती एवं दक्षिणी अवंती में बटा था और उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन व दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी और अवंती में परघोत वंश का शासक था तथा बुद्ध काल में यहाँ का राजा चंड परघोत था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92 कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है। तो 92 के उत्तर हो जाएगा बी पिट्यूटरी।
अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 93 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि 94 कि चाणक्य को इससे भी जाना जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95 कि पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है? तो 95 के उत्तर हो जाएगा डी 29% प्राप्त होता है। 95 के डी हो जाएगा कि संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71% का जल मंडल का विस्तार है और पृथ्वी पर उपस्थित जल का कुल मात्रा जल के महासागरों में है जो खारा है। जल राशि की मात्रा 2.5 भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96 कि निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? तो 96 का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नाइस रूपांतरित जो है वह सही ढंग से मिलाया गया है। अगला प्रश्न है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो 97 का उत्तर हो जाएगा बी दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। अगला प्रश्न 98 प्रश्न है कि इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया था? मुंबई विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि 99 की योजना किस सूची में वर्णित है? 99 का उत्तर हो जाएगा डी समवर्ती सूची। प्रश्न नंबर 100 कि राष्ट्रीय विकास परिषद है एक, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गैर राजनीतिक संस्था। क्या है कि योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए और इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ।